हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको के 3rd एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1989 का दिखाया जाता है, जहां पर हमें सुंजा दिखाई जाती है। जहां पर हम देखते हैं सुंजा अपनी सिस्टर इन लॉ क्योंगी को दवा देने आती है तो देखती है कि क्योंगी मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं क्योंगी का फ्यूनरल होता है, यहाँ पर सुंजा और उसके बेटे और सोलोमन भी होता है। फिर हम देखते हैं सुंजा अपने घर जाती है और वो क्योंगी की समाधि ली होती है एक पॉट में। फिर हम देखते हैं क्योंगी की समाधि की प्रेयर करने के लिए यहाँ पर एक प्रिस्ट बुलाए जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं प्रिस्ट समाधि की पूजा करते हैं। और अब हम आपको बता दें ये सारी बातें सुंजा सोच रही होती, इसीलिए हमें पास्ट और प्रेजेंट का दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सुंजा हांसू से मिलने रोज खाड़ी के पास जाती है। फिर एक दिन सुंजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो हांसू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हांसू नहीं होता है। फिर सुबह होने के बाद वो मार्केट जाती है, जहाँ पर वो मछली बेचने वालों से हांसू के बारे में पूछती है तो मछली बेचने वाला कहता है शायद वो अब वापस नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद सुंजा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सुंजा रोज मार्केट आती है और यहाँ पर वो चेक करने आती है कि हांसू आया है कि नहीं। तभी वो देखती है कि किसी ने हांसू का नाम लिया और वो सामने देखती है तो हांसू खड़ा होता है और हांसू को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और खाड़ी के पास फिर से वो हांसू से मिलने जाती है। यहाँ पर हम हाँ, सुंजा के लिए एक वॉच लेकर आता है तो सुंजा उससे कहती है मुझे टाइम देखना बिल्कुल भी नहीं आता। तो हांसू उससे कहता है तुम बहुत चालाक हो और जल्दी सीख जाओगी, मैं तुमको सिखा दूंगा। फिर सुंजा हांसू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद हांसू बहुत खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर हांसू कहता है तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी। तो सुंजा उससे कहती है अगर मेरी बेटी हुई तो तुम क्या करोगे। तो हांसू कहता है अगर मेरी बेटी होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लाऊंगा। फिर सुंजा उससे कहती है मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढ नहीं, क्योंकि वो चाहती है मेरी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो हांसू उससे कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बेटियां भी हैं। फिर हांसू उसको बताता है कि मेरी शादी लव मैरिज नहीं हुई और मैंने शादी जो की है वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें और अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें योगांडा में यहाँ पे एक बड़ा सा घर भी दिला दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी तो एक एग्रीमेंट की तरह होती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद सुंजा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उससे कहने लगती है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, मेरी माँ कहीं और मेरी शादी करवा देंगी। तो हांसू कहता है उस लड़की से कौन शादी कर सकता है जिसके बाप अपाहिज थे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुंजा के पापा एक पैर से अपाहिज थे। ये सुनने के बाद सुंजा को बहुत बुरा लगता और वो हांसू से कहती तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो हांसू उसको समझाने लगता है कि वो उससे प्यार कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं सुंजा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमें बंदरगाह का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्राइस बैग की एंट्री होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसको कुछ चलने में परेशानी हो रही थी और उसको चक्कर ऐसे भी आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो चर्च के बारे में पूछ रहा होता है तो लोग उसको बताते हैं कि 40 मिनट का रास्ता है। तो वो चल के जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो हांसू से टकरा जाता है। फिर अगले सीन में हमें सुंजा का दिखाया जाता है जो अपने घर पहुँच जाती है और वो अपनी माँ को बताने वाली ही होती है। तभी सुंजा की नजर पड़ती है कि एक आदमी सड़क पर गिर जाता है और ये कोई और नहीं प्राइस बैग होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ और सुंजा दोनों लोग उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले जाते हैं। फिर सीन हमें बूढ़ी सुंजा का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन उससे बातें कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो क्योंगी का सामान पैक कर रही होती है। तो सुंजा सोलोमन से कहती है तुम अपने ऑफिस जाओ और काम करो। यहाँ पर सोलोमन कहता है मेरा काम नहीं हो सकता है। अब हम आपको बताते जैसा कि दूसरे एपिसोड में हमने देखा
आता है कि सोलोमन एक औरत के पास जाता है जमीन खरीदने के लिए। उस औरत के बच्चे वो जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन वो औरत वो जमीन नहीं बेचने दे रही है। वो बूढ़ी औरत इसलिए घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसने कहा है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी इसी घर में जी है। ये सारी बातें सोलोमन सुंजा को बता रहा होता है तो सुंजा उससे कहती है कि पता नहीं लोग पुरानी यादों के साथ क्यों जीना चाहते हैं। वो पुरानी यादें मरने के बाद भी दोबारा लौट के नहीं आ सकती। ये बात सुनकर सोलोमन अपनी दादी के पास बैठता है और उनसे कहता है आप मेरे साथ टोक्यो चलिए, आप उस बूढ़ी औरत को समझा सकती हैं। और इस सीन में हम देखते हैं सुंजा काफी हार्ट टचिंग बातें कहती हैं जो बातें दिलों में जगह बना लेती हैं। फिर अगला सीन हमें सुंजा का घर का दिखाया जाता है जहाँ पर बैग सो रहा होता है और सभी उसके घर का पता लगाने के लिए उसके सूटकेस ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बैग अपने पापा को एक लेटर लिखता और वो कहता है कि वो क्योंगी के साथ है और आप परेशान भी बिल्कुल मत हो। यहाँ पर उसके सामान से उन लोगों को पता चल जाता है कि वो एक प्रिस्ट है और क्रिश्चियन है। हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन और सुंजा उसी बूढ़ी जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं तो सुंजा उनसे कुछ ऐसी बातें करती रहती है जहाँ पर हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत का दिल पिघलने लगता है। और यहाँ पर सुंजा सिर्फ अपने देश के बारे में ही बातें कहती है, वहाँ की चीजों और वहाँ के खाने के बारे में बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ बहुत परेशान होती है और कहती है कि वो आदमी तुमसे शादी कर लेगा कि नहीं। तो सुंजा उससे कहती है वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी माँ से माफी मांग रही होती है और अंदर की तरफ हम देखते हैं ये सारी बातें बैग सुन रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सोलोमन के बॉस टॉम उससे कहते हैं आके तुमने कर ही दिखा, तुमने अपने दादी के जरिए उस बूढ़ी औरत से जमीन ले ली। यहाँ पर हम देखते हैं टॉम सोलोमन की तारीफ करते हैं और पार्टी रखने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं सोलोमन अंदर जाता है अपने ऑफिस में, तभी हाना का फोन आता है। जैसा कि पहले ही एपिसोड में हमें हाना के कास्ट को सीक्रेट रखा गया और उसे ना ही दिखाया गया है। फिर हम देखते हैं हाना सोलोमन से बातें करने लगती है तो उसे अचानक से खांसी आने लगती है तो सोलोमन उससे पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। हाना कुछ बोलने वाली होती तभी सोलोमन के बॉस टॉम आ जाते हैं और वो फोन कट के उसको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सुंजा का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा बैग को छोड़ने चर्च जा रही होती है। जिस रास्ते से वो जा रही थी वहाँ पर बंदरगाह पड़ा होता है और हांसू उसको देख लेता है और हांसू को सुंजा के साथ लड़के को देखकर बहुत बुरा लग रहा होता और वो बहुत गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं सुंजा भी देख लेती है और वो बैग को आगे चलने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बैग सुंजा से लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। यहाँ पर वो सुंजा से कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना बच्चा ऐसे लोगों को दे दो जिनको बच्चे की जरूरत है। मुझे लगता है बच्चे को पालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुम अकेले ये सब नहीं कर सकती हो। यहाँ पर बैग उसको समझाने की कोशिश करने लगता है तो सुंजा उससे कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद जन्म दूंगी और खुद ही पालूंगी, मैं खुद खाली पेट रह लूंगी लेकिन अपने बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करूंगी। सुंजा उससे कहती है जब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो उसे एक वादा करूंगी जो मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था। मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर बुराई और हर तकलीफ से दूर रखूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मरने के बाद भी मैं उसके साथ रहूंगी और हर तकलीफ से उसको दूर रखूंगी। फिर बैग सुंजा से पूछता है क्या तुम उस लड़के को भूल सकती हो। तो सुंजा उससे कहती है मुझे पता नहीं लेकिन मैं आशा करती हूँ कि उसे भूल सकूं। और इस सीन में हमें दिखाया गया है कि इंसान अपने प्यार और वतन को कभी भी भूल नहीं सकता। हम देखते हैं बैग सुंजा से माफी मांगता और कहता है मैंने तुमसे ये सब कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी सारी बातों को याद करके रोने लगती है। दूसरे सीन में हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपने बेटे से मिलने जाती, जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत घबराई हुई होती तो सुंजा का बेटा उससे पूछता है कि क्या हो गया है। तो वो कहती है कि वो अपने वतन वापस जाना चाहती है। यहाँ पर वो क्योंगी की बात करती है और सुंजा वहाँ पर उसको बताना चाहती है कि क्योंगी की जली हुई राख को हम उसके वतन ले जाएंगे। ये सीरियल काफी हार्ट टचिंग है क्योंकि इसमें दिखाया गया है इंसान जिस जमीन पे रहा है उसे कभी भी भूल नहीं सकता। और यहीं से हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 एपिसोड की स्टोरी बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।